नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU ने प्रेफरेंस एंट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग में। तो उस प्रेफरेंस एंट्री को कैसे भरना है और फॉर्म भरते समय वो प्रेफरेंस एंट्री करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बड़े ही अच्छे ढंग से। यानी एक प्रेफरेंस एंट्री एक स्टूडेंट का मैं इसमें पूरा प्रोसेस भर के दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कितना प्रोसेस फॉलो करना है वो सारी चीज इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जिनको भरना है वो भी देख लें, जिन्होंने भर दिया है वो भी देख लें कि क्या गलती होनी नहीं करनी थी या फिर क्या गलती नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें समझ लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले हम पहुंचेंगे कहां पर, BHU के ऑफिशियल साइट bhuonline.in पर, और यहां से प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो बता दूं, जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सबसे सही, सटीक और समय पर अपडेट पहुंचाई जाती है। जब जब BHU PG के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आई, हमारे चैनल पर जाकर के देख लिए, एक एक अपडेट हमने एकदम समय पर पहुंचाया है। अब हम आपको प्रेफरेंस एंट्री का प्रोसेस बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मांग थी। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको bhuonline.in वेबसाइट पर जाइएगा। ये आपको पता है कि BHU की ऑफिशियल साइट है जहां से आपको काउंसलिंग करना है। अब मैं एक एक स्टेप में आगे बढ़ता हूं। जब आप bhuonline.in वेबसाइट पर आते हैं तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर जब नीचे स्क्रॉल करते हैं, लिखा होगा पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग 2022 एंड 23। पहला प्रोसेस ये रजिस्ट्रेशन का था, जिसको लेकर के मैंने वीडियो दिया था, और आप सभी को का काउंसलिंग जो है रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो चुका है। अभी भी किसी का रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस बचा हो तो वो वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा। इसमें बात करूंगा प्रेफरेंस एंट्री पर, क्योंकि इसमें मैंने पूरा 12-14 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से पूरा प्रोसेस समझाया था। अब समझाएंगे प्रेफरेंस एंट्री कैसे करना है। तो यहां पर आइएगा, जो काउंसलिंग पोर्टल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिएगा। आपने क्लिक कर दिया काउंसलिंग पोर्टल पर, ऊपर शो कर रहा है एडमिशन कमेटी सेक्शन, नीचे शो कर रहा है स्टूडेंट सेक्शन। तो आपको स्टूडेंट सेक्शन पर क्लिक करना है और पीजी स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। मान लीजिए मैं पीजी स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करता हूं। अब मैंने जैसे ही पीजी स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके से आपके सामने फॉर्मेट खुला। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन शो कर रहा है, साइन इन पर क्लिक करिएगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। तो एप्लीकेशन नंबर में क्या, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वही डालना है। पासवर्ड में आपका CUET का रोल नंबर था, लेकिन जिन्होंने चेंज किया है वो अपना नया पासवर्ड डालेंगे, जिन्हें पुराना वाला डालना है वो अपना पुराना वाला डालेंगे। तो चलिए मैं इनका आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं, उसके बाद प्रोसेस को आगे फर्दर प्रोसीड करता हूं। अब मैं यहाँ पे आईडी और पासवर्ड इनका जो है वो कर रहा हूं, तब तक आप लोग एकदम प्रोसेस को अच्छे से समझते रहिए, क्योंकि अभी ये इनिशियल प्रोसेस है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, साइन इन पर क्लिक किया। साइन इन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने देखिए डैशबोर्ड खुल गया। ये डैशबोर्ड आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी समझा होगा। तो ये डैशबोर्ड जब आपकी स्क्रीन पर खुलता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है एडमिशन कमेटी सेक्शन, कांटेक्ट करने के लिए प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन, हॉस्टल एलोकेशन। तो अभी आपको जो काम है काउंसलिंग के समय, वो काम आपको किससे है, यानी प्रेफरेंस एंट्री। ये प्रेफरेंस एंट्री आपको भरना है अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये सारे स्टेप्स जो हैं वो होंगे आपके काउंसलिंग प्रक्रिया के शुरू होने के बाद, यानी जब आपका ये सारा प्रेफरेंस एंट्री वगैरह भर दिया जाएगा तब। यहाँ पे नीचे देखिए क्या दिखा रहा है, मोड क्या है, ऑनलाइन मोड है। अब ये सारी चीजें अभी आपकी पेंडिंग है, यानी इनका अभी तक शुरू मैंने नहीं किया है, यानी ये डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रेफरेंस जो है इनका पेंडिंग है। अब मैं प्रोसेस करने जा रहा हूं, यही प्रोसेस आपको करना है, ध्यान से समझना। प्रेफरेंस एंट्री पर क्लिक करिएगा। प्रेफरेंस एंट्री पर आपने क्लिक किया, देखिए आपका जो भी कोर्स सिलेक्शन होगा, इन्होंने 2 कोर्स को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे इनके पास एक ही ऑप्शन है। आपके पास कई ऑप्शन होगा तो कई ऑप्शन हो सकता है, अपने पर क्लिक करिएगा, गो करिएगा। तो अब आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इसमें गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स नहीं भरने हैं, इसमें आपको प्रीवियस एग्जाम आपका, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स रहे हैं उसको आपको फिल करना है। तो मैं इसको फिल कर देता हूं कि इनके कितने मार्क्स हैं। इनका मैं 76.80। चलिए यहाँ पे फिर ये परसेंटेज डालने के बाद गो पर क्लिक करिएगा। आपने गो पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए अब आपने सीधा अपना क्वालिफाइंग मार्क्स जो डाला, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्क्स, उसके बाद आपके नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते ही आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से चीजें शो करेंगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। डॉक्यूमेंट्स डालने से पहले ऊपर आप कुछ चीजें पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के बाद ही आपका प्रोसीड बटन एक्टिव होगा, उसके पहले प्रोसीड बटन एक्टिव नहीं होगा।
यानी जितने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सभी को डालने होंगे। ऑल 6 सेमेस्टर मार्कशीट आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, पूरे 6 सेमेस्टर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। यदि 6 सेमेस्टर का सभी सेमेस्टर का मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो कम से कम आपको सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक का मार्कशीट अपलोड करना होगा। यानी जैसे है कि आगे वाले सेमेस्टर का 5वें और 6ठे का बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है अभी, तो आपको कम से कम 4थे तक का करना है, ये आपके लिए रूल्स हैं। फॉर एनुअल सिस्टम एग्जामिनेशन अपलोड द मार्कशीट ट्वाइस, यानी फर्स्ट ईयर मार्कशीट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। अब कुछ लोगों के यहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ईयर सिस्टम है, तो जिनके यहाँ ईयर सिस्टम है वो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होगी कि कैसे अपलोड करेंगे, तो जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शन है उस दोनों में फर्स्ट ईयर का मार्कशीट डालिए, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो ऑप्शन है उसमें दोनों में सेकंड ईयर का मार्कशीट डालिए। इस तरीके से आपको बताया गया है। अगला है इफ देयर इज नीड ऑफ अपलोडिंग एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट या मार्कशीट यूज ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट इन पीडीएफ फॉर्मेट, यानी आप कुछ और मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं या फिर किसी और प्रकार से आपकी मार्कशीट है तो उसको ये जो आखिरी ऑप्शन एक और दिया जाएगा ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट, उसमें अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए 5वें पॉइंट पर, आफ्टर कंफर्मिंग द प्रेफरेंस एंट्री पेज सेव प्रिंट डाउनलोड द पेज फॉर रिकॉर्ड। उसके बाद प्रेफरेंस कंप्लीट करने के बाद अपने उस डॉक्यूमेंट को आप जो आपके पास जो फाइनल फॉर्मेट आएगा उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा अपने रिकॉर्ड के तौर पर। तो ये हो गया, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपने एलिजिबिलिटी मार्क्स भर दिया है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, इसमें प्रोसीड करना है, और तीसरा ऑप्शन जो है प्रेफरेंस एंट्री का है, और चौथा है कि डैशबोर्ड को चेक करना है। तो चलिए सेकंड ऑप्शन पर हम आ चुके हैं। तो सेकंड ऑप्शन पर हम आ चुके हैं, यानी एलिजिबिलिटी मार्क्स भरने के बाद अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पर। चलिए डॉक्यूमेंट्स को एक एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। हाई स्कूल के मार्कशीट को डालते हैं, ऐसे ही आप भी डालिएगा। यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने अपलोड कर दिया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है? हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड कर दिया, इंटरमीडिएट का अपलोड कर दिया, ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर का, इनका सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। ऑल सेमेस्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो यहाँ पे पूछ रहा है वो आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट इसमें अपलोड करना होता है, ठीक है। या फिर अदर कोई मार्कशीट है जो सारे 6 सेमेस्टर का मिला करके आपका जो भी जहाँ पर मार्क्स हो उसको आपको अपलोड करना होता है, इसको पीडीएफ फाइल में, ठीक। नीचे चलते हैं, इनका ईडब्ल्यूएस था, यानी इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट था, तो हमने इनका ईडब्ल्यूएस यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये एनेक्सर 10 क्या है भाई? एनेक्सर 10 देखिए, डाउनलोड करता हूं मैं, आपको दिखा देता हूं कि एनेक्सर 10 क्या है। ये एनेक्सर 10 है, ये अंडरटेकिंग है कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर उसमें कुछ गलती है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग होता है, ठीक है, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। तो इसके लिए एक अंडरटेकिंग भरवाया जाता है, ये एक लीगल प्रोसेस एक तरीके से, इसलिए वो भरा जा रहा है। तो वो जो एनेक्सर 10 मैंने डाउनलोड किया वो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से दिखेगा, इसको फिल करिएगा, स्कैन करिएगा, स्कैन करने के बाद यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। चूज फाइल करके अपलोड आपने कर दिया। साथ ही साथ देखिए, आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक बार आप चेक कर लेंगे कि मैंने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है कि नहीं किया है। अब इनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। पहले यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन नहीं शो कर रहा था, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे प्रोसीड का ऑप्शन शो करेगा। प्रोसीड पर क्लिक करिएगा, मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। जब मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलेक्ट प्रेफरेंस एंट्री फॉर, किसके लिए प्रेफरेंस एंट्री आप भरना चाहते हैं? ऑल टाइप ऑफ सीट्स के लिए, सभी सीट्स के लिए। गो पर क्लिक करिए। गो पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर ये चीजें खुल जाएंगी जिसमें इनके कोर्स का नाम, सारी चीज लिखा होगा। पूछेगा हॉस्टल रिक्वायरमेंट, तो हॉस्टल रिक्वायरमेंट में मुझे लगता है सभी लोगों को यस ही करना होगा, तो यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद चूंकि देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस, ये खास बात है, ये जो देखिए इनका मैं जो भर रहा हूं ये है एलएलबी का, इसलिए इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है प्रेफरेंस में, जो कि 1 नंबर यहाँ पे लिख देना है मेन कैंपस में। यदि आप किसी एमए कोर्स का भर रहे हैं या फिर किसी और कोर्स का जहां पे एफिलिएटेड में भी सीटें हैं, तो वहां पे आपको क्या होगा, यहाँ पे एफएमसी भी लिखा होगा, फिर नीचे किसी कॉलेज का नाम, अगले कॉलेज का नाम, तीसरे, चौथे, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन होगा। तो जो आपको पहले पे रखना होगा, मेन कैंपस को पहले पे रखना होगा, तो वहां 1 लिख दीजिएगा। जो आपको सेकंड पे जो कॉलेज रखना होगा सेकंड लिख दीजिए। मान लीजिए आपको वीसीडब्ल्यू को सेकंड पे रखना है, अगर गर्ल्स देख रही हैं तो सेकंड वीसीडब्ल्यू पर लिखिएगा, थर्ड वीकेएम लिखिएगा, फोर्थ आप डीएवी लिख दीजिएगा, फिफ्थ आप एएमपीजी लिखिएगा। इस तरीके से अपना प्रेफरेंस भरेंगे। ये प्रेफरेंस भरने के बाद इनका एलएलबी है, इसलिए एक ऑप्शन है, जिसके पास कई ऑप्शन होगा तो एक उसमें भरेंगे जो आपका पहले नंबर पर रखना होगा, 2 उसमें भरेंगे जो दूसरे नंबर पर रखना होगा। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन शो कर रहा है, सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपने जैसे ही सेव पर क्लिक किया, प्रेफरेंस एंट्री आपका एक तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट। किस कोर्स के लिए आपने भरा है, प्रेफरेंस आपने भर दिया, सारे मार्कशीट आपने अपलोड कर दिए, सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर आ गई।
अब ये जो फाइनल पेज है इसको आपको शुरू में ही मैंने बताया कि उसमें कहा गया था कि इसको प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट पर दबाइएगा, अपना जो इसका प्रिंट आउट है वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालने के बाद आपका जो ये प्रोसेस है पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस था प्रेफरेंस एंट्री को कैसे भरना है। मैंने सारी चीजें बता दी है, क्या पीडीएफ में अपलोड करना है, क्या जेपीजी में अपलोड करना है, क्या किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, पूरा प्रोसेस बता दिया है। कुछ और अगर ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, क्योंकि आप लोग लगातार क्वेरी कर रहे थे कि सर एक बार प्रेफरेंस एंट्री का पूरा प्रोसेस बता दीजिए। मैंने बता दिया है, देख लीजिए, आपने कोई गलती तो नहीं किया है। सारे मार्कशीट जो आपने अपलोड किए उसको कैसे चेक करना है, सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, तो उसको चेक करिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे के लिए कट ऑफ हुआ या फिर जितने भी अपडेट्स आएंगे, एक एक अपडेट मैं आप तक पहुंचाता हूं, तो वो सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के लिए ये वीडियो था कंप्लीट प्रोसेस फॉर प्रेफरेंस एंट्री BHU PG काउंसलिंग 2022। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।